हेलो एवरीवन गाइस, यदि आप स्कूल डेमो के लिए जा रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए आपको काफ़ी डर लग रहा है कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे। तो अगर देखिए आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई स्कूल्स में जब आप डेमो देते हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारे पॉइंट समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप किसी अच्छे स्कूल में गए हुए हो तो देखिए आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप नॉर्मल स्कूल में गए हुए तो भाई वो जनरली क्या है, सिर्फ डायरेक्टली डेमो क्लास कराते हैं और इंटरव्यू के नाम पे सिर्फ क्या है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पूछते हैं और आपको क्या सिर्फ डेमो क्लास में भेज देते हैं। अगर अच्छे स्कूल में गए हुए तो भाई वो आपका क्या है, प्रॉपरली इंटरव्यू लेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप अच्छे स्कूल में डेमो देने के लिए जा रहे हैं तो भाई प्रिपेयर करके जाओ, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल स्कूल में जा रहे हो तो भाई वो क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक, तो उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई क्वेश्चंस क्या रहते हैं उनकी। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन होता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो होता है कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है। और नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं वो क्या है, आपसे जो कन्वर्सेशन करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। तो वो आपसे पूरे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप अपने बारे में बताइए। तो आप इसके लिए क्या थोड़ा तैयार करके पहले जाइए कि भाई आपको बोलना क्या है उस जगह। तो उसमें आप क्या है, अपना नाम वगैरह बोलते हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, इस तरीके की आप बातें बताते हैं। फिर उसके बाद देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में क्या इंट्रोडक्शन बता देते हैं। बट जो लोग नहीं बताते तो उनसे सेकंड क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि भाई फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, ब्रदर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करते हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये समझ लो कि वो जज करने वाला है व्यक्ति, क्या आप उसके स्कूल में पढ़ाने के लिए रेडी होंगे कि नहीं, वो ये जज करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जिस व्यक्ति को पैसे की नीड होगी, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो क्या है, स्कूल में लॉन्ग टाइम तक पढ़ाएगा। लेकिन जिसको पैसे की नीड नहीं होगी तो वो स्कूल की जॉब को क्या छोड़ सकता है। तो देखिए जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिसके यहाँ पैसे की कमी वगैरह नहीं होगी तो भाई वो क्या है, कभी भी छोड़ सकता है। और जिसके यहाँ कमी होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब को क्या है, वो कॉन्टिन्यूस करेगा। तो वो ये सिर्फ ये जज करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जनरली वो फिर आपसे पूछते हैं कि भाई जैसे आप क्या है, जैसे कोई टॉपिक है फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे टॉपिक के बारे में पूछेंगे, मतलब आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो चेक करेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के लिए गए तो आपसे क्या उस सब्जेक्ट के बारे में क्या पूछ सकते हैं। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप एक सब्जेक्ट नहीं, दो तीन सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया होता है। या वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जैसे आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया है तो क्या आप साइंस पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो वो आपसे ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप उस जगह क्या है, अगर आपको लगता है कि भाई आप पढ़ा सकते हो तो आप यस कहिए, अगर आपको लगता है कि भाई आप नहीं पढ़ा सकते तो उसको आप क्या नो कहिए। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, अगर आप यस कह रहे हैं तो भाई अगर आपको जॉब मिली तो फिर वो सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपसे फिर यही कहेंगे कि भाई मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि भैया क्या आप साइंस पढ़ा लोगे, तो आपने कहा था यस, और इसलिए आपको क्या हायर किया गया। तो इस जगह फिर वो आपसे ये कहेंगे। तो इसलिए सोच समझ के जवाब दें। फिर इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज के बाद क्या है, सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि भाई इसके बारे में बताओ या ये डेफिनेशन बताओ, कुछ टाइप का ही पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे स्कूल में गए हुए तो स्कूल में आपसे ये पूछेंगे कि भाई आप हमारे स्कूल में जॉब आए हो तो आप में ऐसी क्या बात है कि आपको सिलेक्ट किया जाए, वाई वी विल सेलेक्ट यू, आपको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए। अब आपको इसका रिस्पॉन्स अपने अकॉर्डिंग अच्छा देना होगा कि भाई आप में ऐसी क्या खूबी है कि आपको सिलेक्ट करें इस जॉब के लिए। तो आपको इसके लिए क्या है, कोई ना कोई एक आंसर पहले से तैयार करके जाना है कि भाई हमको ये आंसर क्या उस जगह देना है। अब देखिए जो रटा हुआ आंसर होता है वो क्या होता है कि भाई आप क्या है, बहुत स्पीड में बोलते हो, लेकिन जब आप सोच के बोलते हो तो भाई एक जेन्युइन बात बोलते हो। तो देखो जब इंटरव्यू में जाते हो तो क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं
उस तरीके से बोलो। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने क्या कर दिया, एकदम स्पीड में बोल दिया माई नेम इज़ ये, माई नेम इज़ ये, इस तरीके से आपने क्या बहुत स्पीड में कर दिया। लेकिन उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या स्लो स्लो बोल रहे हो, लड़खड़ा रहे हो। तो ये आपका चेक किया जाता है कि भाई कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर बेटर है कि नहीं। देखो एक नॉर्मल वे में बोलो, जैसे आप घर पे लोगों से बात करते हो वैसे ही आप वहाँ पे बात करिए। बस थोड़ा वहाँ पे क्या, थोड़ा ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो तो भाई उसी तरीके थोड़ा अपने आप को वेल मेंटेन करिए। तो ये तो बात हो गई कि भाई हमारा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सैलरी के बेसिस पर। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। तो आप क्या है अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो बता सकते हैं, बट एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि भाई आप जिस स्कूल में जा रहे हो उस स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनको अवार्ड क्या सैलरी दी जाती है। ये आप एक बार किसी ना किसी सोर्स से पता कर लीजिए। अगर नहीं पता चल पाता है तो भाई आप अपनी रेंज क्या बोल सकते हैं। तो उस जगह देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो स्कूल आपको यस कह देगा या तो वो बताएगा कि भाई हम इस सैलरी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारे यहाँ तो इस सैलरी पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको वो बताएंगे। जब वो आपको बताएं कि भाई हमारे एम्प्लॉय इस सैलरी पर वर्क कर रहे हैं तो आप उस जगह कह सकते हैं कि सर मैं इस सैलरी पे नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप रेडी हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई सर मैं इस सैलरी पे वर्क कर लूँगा। तो देखिए नॉर्मली वो जो सैलरी बताते हैं वो काफ़ी लो बताते हैं। स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो वो आपको काफ़ी कम सैलरी बताते हैं। तो आप थोड़ा क्या करिए, जो उन्होंने बताई हुई है उससे क्या है कुछ सैलरी थोड़ा हाई बोल से दीजिए कि सर अगर मुझे इतना मिलता तो मैं जॉब को करने की बिल्कुल सोच लेता, बट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो है, तो मैं इसको क्या है फिर इस सिचुएशन में तो छोड़ना चाहूँगा। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है वो आप मान के चलिए थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ जाएगी। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि भाई आपकी सैलरी डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। तो देखिए स्कूल की जो जॉब होती है वहाँ पे आपको क्या अपने माइंड से खेलना है। देखिए बहुत कैंडिडेट्स आते हैं स्कूल में, ये आपको पता है बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, बट ये सोच के जाएं कि अरे मैंने नहीं किए इतने पैसे तो दूसरा कर लेगा। तो देखिए एक बात ये भी सोच के देखो, अगर दूसरा कर लेगा तो उसके अंदर भी वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो भाई आप अपने आप सोच के देखो कि भाई आपके लिए अगर लगता है आपको कि भाई मुझे इस स्कूल के अलावा दूसरी जगह जॉब नहीं मिलेगी तो भाई आप हाँ कह के आओ। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे दूसरी जो जगह जॉब मिल जाएगी, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो फिर भाई उस जगह क्या है आप अपनी बात को प्रॉपर्ली कह सकते हैं, रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सर मुझे इतनी सैलरी नहीं, अगर इतना मिलता तो मैं डेफिनेटली कर लेता, तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं। मतलब अपनी बात को आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को देखते हुए आगे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि भाई सामने वाला इतना दे तभी हम करेंगे। देखिए सिचुएशन पे चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई आपकी क्या कंडीशन है, क्या आपको अदर जगह जॉब मिल रही है कि नहीं, क्या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम दूसरी जगह है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या उस जगह क्या डिपेंड करती है। देखिए स्कूल वही होता है, स्कूल वही होता है, वहीं पर एक टीचर क्या है कम पेमेंट में काम करता है और वहीं पर उसी क्लास को पढ़ाने वाला दूसरा टीचर ज़्यादा पेमेंट पे काम करता है। डिफरेंस होता है दोनों में। अब देखिए जो ये डिफरेंस होता है वो सिर्फ आता है वे ऑफ टॉकिंग की वजह से कि भाई वो चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट उस जगह किया, और वही रिप्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे बीच में पूछा जा सकता था वो था कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट बढ़ाओगे बच्चों का, मतलब आप कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करोगे पढ़ाई की तरफ। क्योंकि हमारे स्कूल में क्या है बच्चे काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि भाई स्कूल में तो बच्चे उद्यमी होते ही हैं, तो भाई बच्चे क्या जब शरारत वगैरह करते हैं या सही से नहीं पढ़ाते तो भाई आप कैसे उनको इंटरेक्ट करोगे उनके साथ, कैसे आप बच्चों को अट्रैक्ट करोगे कि भाई बच्चे आपकी बातों को सुने। तो ये क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको लगता है, आप इंटरव्यू वगैरह दे के आए हैं, आपको लगता है कि भाई इसके अलावा ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे क्वेश्चन आप क्या नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे जो और टीचर्स हैं जो अप्लाई करने के जा रहे हैं जॉब के लिए, टीचर के लिए, तो आप उनको बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और कोई भी अदर प्रॉब्लम है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इसमें आपको स्कूल डेमो के रिगार्डिंग काफ़ी वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर आप स्कूल के रिगार्डिंग और वीडियोस देखकर काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और वीडियो आते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।